जय श्री राम आप सबको। मेरा नाम है मुदित गर्ग और आज हम आए हैं हनुमान जी के मंदिर में। ये मंदिर हमारे गांव में स्थित है। आज हम यहाँ सत्य की खोज करने आए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि वैज्ञानिक नई नई खोज और शोध करके हमें आश्चर्यचकित कर रहे हैं, लेकिन ये सब ज्ञान हमारे वेदों में पहले से ही छुपा हुआ है, बस हमें इसे पढ़ने की ज़रूरत है। तो आइए आज हम आचार्य जी से जानते हैं कि विज्ञान और वेद में क्या समानता है। हम अपनी अगली वीडियो के माध्यम से आपको मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। जय श्री राम। नमस्कार साथियों, आज हम हनुमान धाम में आए हैं हमारे आचार्य श्री शिव कुमार शुक्ला जी से मिलने के लिए। जो अयोध्या के निवासी हैं, वो अयोध्या से हमारे यहाँ हनुमत धाम में पिछले 15 साल से सेवा कर रहे हैं। आज हम उनसे वेदों का ज्ञान लेने आए हैं। आप सबको पता है कि आजकल के वैज्ञानिक बहुत सारे शोध कर रहे हैं। जो आजकल के शोध से पता चल रहा है कि जैसे भू गोल है, धरती गोल है, धरती सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है, तो ये सब ज्ञान तो हमारे वेदों में बहुत पहले से दिया जा चुका है। जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में ये सब ज्ञान हम बहुत पहले से प्राप्त करते आ रहे हैं। महाराज ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े विज्ञाता हैं, रामचरितमानस के वाचक हैं। हम आज उनसे पूछेंगे कि वेद क्या है, क्या जो वेदों में से लिखा हुआ है क्या वो सही है, और जो आजकल के वैज्ञानिक बता रहे हैं क्या वो भी हमारे वेदों में दिया जा चुका है। तो आज का हमारा प्रश्न बाबा जी से ये है कि बाबा जी थोड़ा वेद पर प्रकाश डालें। अच्छा, तो ये है कि जो वेद है वो वेद आज का नहीं है। वेद जो वेद की जो रचना हुई वो 5000 5,500 साल पहले हुई है, और 5,500 पहले उस समय जो है वो है, उससे पहले भी वेद रहा है। जब से सृष्टि है लगभग में है, जो सनातन सृष्टि है वो लगभग में 96,000 करोड़ साल पुरानी है। तो इतने जो है पुराना है। तो तब से है कि जो नियम था वो कर्तव्य और ना कर्तव्य, क्या करना और क्या नहीं करना है, ये कहाँ से आया। तो ये कहाँ से आया, तो वहाँ है जैसे मान लो विज्ञान कहता है, विज्ञान कहता है कि हम पहले बानर थे, हम पहले जंगली जानवर थे, और बानर से प्रगति करते 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 हम जो है वो मनुष्य बने। लेकिन हमारा वेद ये नहीं कहता है। वेद ये कहता है कि वेद में है कि सबसे पहले मनु और शत्रुपा से जो उत्पन्न हुए, इसलिए हम लोग मनुष्य कहलाए। तो इसमें है कि ये नहीं है कि विकसित होकर के बानर से हम मनुष्य बने। तो ये वेद कहता है। विज्ञान ये कहता है कि हाँ नहीं, बानर से वो प्रगति करके वो विज्ञान है। लेकिन वेद कहता है नहीं, हम पहले भी सभ्य थे और आज भी सभ्य हैं। तो वेदव्यास जी ने ये हुआ कि जब वेदव्यास को लगा कि अब कलयुग आ रहा है, और कलयुग में आयु भी कम हो जाएगी और बुद्धि भी कम हो जाएगी, तो पहले लोग है ना कि सुनते थे। जैसे मान लो एक बात आती है कि राजा भोज के दरबार में 3 जो है वो ब्राह्मण बैठे थे। तो 3 ब्राह्मण बैठे थे, तो तीनों ब्राह्मणों को एक पाठी था, दूसरा 2 पाठी था और तीसरा 3 पाठी था। तो उन्होंने ये कहा कि जो यदि कोई नई कविता ला करके सुनाएगा तो उसको 1,00,000 स्वर्ण मुद्रिकाएं मिलेंगी। तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। तो वो जिसने नई कविता बनाई वो ले जा करके जैसे मान लो सुना दिया, तो जो एक पाठी उसने सुन लिया और उसको याद हो गया। अब ये बात हम कर रहे हैं विज्ञान पर और बुद्धि पर। तो कि बुद्धि कितनी शार्प थी, कितना लोगों को जो है वो याद करने की क्षमता थी। तो उसके बाद उसने सुना दिया, तो दूसरे ने क्या किया कि दूसरे का 2 बार होगा तो उसने सुना दिया, तीसरे ने फिर वो 3 हो गया तो तीसरे ने सुना दिया, उस कविता को पुरानी कर दिया। अब वहाँ जो कालिदास थे, कालिदास जिस गांव में रुके हुए थे, तो कालिदास को ये हुआ कि ये कविता मैं बना करके देता हूँ और वो ले जाओ। ये लंबा है, थोड़ा सा हम संक्षेप कर रहे हैं। तो उसमें हो तो कालिदास ने लिखा कि भो राजा स्वस्थ भो राजा भोज, तो पिता मम पितरैन 1,00,000 मुद्रिकाम ग्रहण। मतलब आपके पिता ने हमारे पिता से 1,00,000 मुद्राएं ली थी। तो यदि ये कविता पुरानी है तो 1,00,000 जो लिया था वो दे दो, और यदि ये नहीं है तो 1,00,000 की मुद्रिका जो देने के लिए कहा है वो दे दो। तो उसमें है, तो ये मतलब जो क्षमता थी बुद्धि की वो बहुत ज़्यादा थी। तो अब जब ये हुआ कि कम हो जाएगा, तो वेदव्यास जी ने उसको रचनाबद्ध कर दिया। तो रचनाबद्ध कर दिया, और उस रचनाबद्ध में
4 ऋषियों को 4 वेद दे दिया। तो उससे पहले है कि कहा कि वेद वो है कि वेद है कि जिसमें जो ज्ञान का भंडार है। वेद का एक नाम श्रुत भी है, जो सुन सुन करके याद किया जाए। और तो वो सुन सुन करके याद किया, और लोगों है कोई लिखना नहीं थी, कोई लिखितबद्ध नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो उसके बाद में तो जब इन्होंने 4 ऋषियों को दे दिया तो वेद एक स्वरूप हो गया। एक और है कि वेद स्वरूप भी है, जो वेद का एक स्वरूप भी है वो भी शरीर धारण कर सकते हैं, ये भी एक मानना है। अच्छा, रही बात यह है, तो उससे पहले जब वेद है तो कहा कि सब मम प्रिय सब मम बुझाए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सब मम प्रिय सब मम बुझाए, सारी सृष्टि मेरी उत्पन्न की हुई है। अब वेद का प्रचार नहीं है, इसलिए वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान तो है, भंडार है, लेकिन उसका प्रचार ना होने के कारण इसलिए वो ज्ञान वहीं रह गया। अब यदि उसको प्रचार कर दिया जाए तो वो विज्ञान है। अब जैसे कहते हैं कि लोग है कि भाई वहाँ है कि उससे है कि कहते हैं तब विज्ञान नहीं था। आज मान लो टीवी है, मोबाइल है, ठीक है, उसमें है। तो उस समय जब महाभारत की युद्ध हो रही थी तो संजय वहाँ बैठे थे, और संजय कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था और वो हस्तिनापुर बैठे। और उस समय का जो सीधा जो क्या युद्ध क्षेत्र में हो रहा है वो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे थे। क्या था, उनके पास क्या था, वो था तो ना कुछ। आज की तो दृष्टि, दिव्य दृष्टि रही वो, या जैसे भी क्या जोड़ रहे हो, कैसे देखते रहे, लेकिन देख करके बताते थे। दूसरी है कि एक कहते हैं कि नहीं है, संविधान जो है वो बनाया गया, वो अब रचना किया गया। भाई हमारा जो भारतीय संविधान है वो कुछ अमेरिका से लिया गया, कुछ इंग्लैंड से लिया गया, कुछ ब्रिटेन से कहीं से लिया गया। तो बाबा जी आप कहना चाह रहे हैं कि ये संविधान जो है हाँ, वो वेद के ज़माने से चलता आ रहा है। तो वेद उसमें बिल्कुल वहाँ से है, क्योंकि वहाँ है कि जो है, जैसे मान लो जो कथा आज से तुलसीदास जी ने 400 साल पहले लिख दिया। 400 साल पहले तब तो नहीं था ना, संविधान नहीं था। अब संविधान में है कि भाई प्रधानमंत्री होगा, वित्त मंत्री होगा, रक्षा मंत्री होगा, भाई मंत्री होंगे। ये तो ये कहा है ना कि जैसे मान लो कुबेर है, उस समय के वो देवताओं के वित्तेश्वर, वित्त माने पैसा होता है। अब जो हैं वो वित्त मंत्री हैं। तो वित्त मंत्री कह दो, चाहे वित्तेश्वर कह दो, चाहे चाहे है कि पैसा का मालिक कह दो, चाहे पैसा का देखने वाला कह दो। भाई वित्तेश्वर, कुबेर का एक नाम वित्तेश्वर भी है। तो उस समय के जो वित्त मंत्री थे या वित्त जो भी वो धन था वो कुबेर के पास था। तो अब है कि अब वहाँ कहाँ से लेकर के, भाई वित्त मंत्री कहाँ से बने? जो प्रधानमंत्री बना उसमें है कि जो राजा है, जो इंद्र को सारी सुरक्षा सारा भी है, देवराज इंद्र है। तो इंद्र है, तो वहाँ से है जो सनातन। उसके बाद में है भाई जब शमशान में जाते हैं तो शमशान में लिखा हुआ है ना स्वर्ग धाम, मुक्ति धाम लिखा हुआ है। तो मुक्ति धाम है तो वहाँ है। तो ये कहते हैं उसमें है कि भगवान शंकर को कहा कि राम जी का नाम लेकर के काशी में जो मरता है उसको मुक्ति दे देते हैं। तो भगवान शंकर जो है ना वो संहार के देवता है, जो मुक्ति देते हैं राम के प्रभाव से। तो पालन जो करने वाले, उत्पत्ति करना ब्रह्मा जी का काम है, पालन करना भगवान विष्णु का है, और संहार करना भगवान शंकर का। तो वहाँ भी तो तीनों हो गए। तो जरूरत पड़ी जैसे जैसे, तो भाई जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा। जब जब ये होता ना कि जब संसार में कोई भी उत्पात होता है, कोई मुश्किलें आती हैं, पृथ्वी पर कोई मुश्किल आती है, तो भगवान कोई ना कोई रूप लेकर के आ जाता है। अब वो रूप में है वो कैसे जरूरत पड़ सकती है, कैसे? जैसे मान लो है कि आगे लोग हैं कि यदि मान लो है कि आगे कलयुग आ रहा है, कलयुग में लोग उद्दंड हो जाएंगे। भाई कोई किसी को मानता नहीं। अब वहाँ है कि वहाँ शासन व्यवस्था होनी चाहिए। शासन व्यवस्था तो पहले भी थी, नियम तो पहले भी थे, शासन व्यवस्था पहले भी थी। लेकिन पहले शासन व्यवस्था तो शासन प्रशासन और प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। शासन प्रशासन को यदि जो चलता है, जैसे मान लो आप यहाँ बैठे हो, आपको यहाँ है ना कि एक है समाज का डर, एक तो समाज का लोग मुझे क्या कहेंगे, और उसके बाद माता पिता से जो आपको संस्कार मिले, उस संस्कार से कि भाई हमने मंदिर जाना है तो मत्था टेकना है, हमने है कि यदि मान लो आचार्य जी मिले हैं तो उनको नमस्कार करना है, ये सिखाया है। तो उसके अनुसार यदि यहाँ से जाकर के रोड पर आप ऐसे लोगों को मानने लग जाओ, तो ऐसे तो नहीं मानने लग जाओगे ना, क्योंकि वहाँ है कि भाई हमारा धर्म ये नहीं कहता है कि हम ऐसा करें। तो यहाँ पुलिस तो नहीं खड़ी है ना आपको। आप ये मान लो किसी को आपने मार दिया, किसी को चोट पहुंचा दिया, तो पुलिस तो वहाँ तो तब तो नहीं पकड़ती ना, मार तो सकते हो आप।
आप उसको पटक सकते हो, किसी को मार सकते हो, किसी का एक्सीडेंट कर सकते हो। आपको पुलिस तो वहां तो नहीं खड़ी है ना। लेकिन डर ये है, एक तो है ना कि वहां है कि एक तो आपका सबसे पहले किसी भी देश को, किसी भी समाज को चलाने के लिए धर्म की जरूरत है। तो वो ये धर्म हो, तो ये नहीं। अब धर्म दूसरे भी हैं जो कहते हैं हम कत्ल करेंगे, जो उनका अलग। लेकिन धर्म ये है ना कि अहिंसा परमो धर्म। भाई अहिंसा किसी को है, किसी को मानना नहीं। जब हम छोटे थे, हमें बचपन में लोग सिखाए, जैसे बचपन में माँ बाप सिखाए कि भाई डड्डू मेढक नहीं मारना, नहीं तो कान कट जाएगा। कान कटता नहीं था भाई, मेढक मारने से कान नहीं कटता। लेकिन हमारा धर्म ये कहता है कि भाई किसी जीव की हत्या नहीं करनी। तो किसी जीव की हत्या नहीं करना, इसलिए ढंढू सीधा है। जो मेढक है वो सीधा जानवर है और उसको ये मार देगा, पाप लगेगा इसको। तो पाप से बचाने के लिए इसलिए डर देते हैं। तो जो डर है ना, वो जैसे प्रशासन है कि यदि हम किसी को चोट पहुंचाते हैं तो हमारे ऊपर केस होगा, और केस होगा तो हमें दंड मिलेगा। ऐसे ही व्यवस्था पहले भी राज व्यवस्था थी जी, राज व्यवस्था थी। और राज व्यवस्था के अनुसार नीतियां थे, जैसे विदुर नीतियां, चाणक्य नीतियां। उन नीतियों के अनुसार अब जो है ना, जैसे मान लो अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में कहीं का उच्चारण है, के का कहीं उच्चारण है, कहीं के साइलेंट है। वैसे संविधान है, संविधान में उसी में है कि भाई आपने हाथ पकड़ लिया तो आपके लिए और धारा है। हमने आपकी टी शर्ट छीन लिया तो उसकी कोई और धारा है। मैंने आपकी मोबाइल निकाल लिया तो उसकी यही धारा। भाई आपको किसी भी मन से, वाणी से और कर्म से, भाई चाहे आपको मन से आपको हमने गाली दे करके आपको दुखी दिया, या आपको हमने थप्पड़ मार करके दुखी किया, या हमने आपकी चीज छीन लिया, दुख तो तीनों में हुआ ना भाई, मन से, वाणी से और कर्म से, तीनों। तो तीनों का क्यों ना कानून एक ही हो भाई, तीनों का एक ही वो होना चाहिए। लेकिन यहाँ नहीं, अलग अलग है कि उसमें है कि वही है अंग्रेजी शासन में अंग्रेजी के अनुसार ही जो संविधान, कुछ संविधान अंग्रेजों से जो लिया। तो जैसे अंग्रेजों को है कि भाई कहीं डब्लू साइलेंट है तो कहीं डब्लू का उच्चारण भी है। अब वह दोनों, अब वहाँ मतलब अब इसको है कि यदि मान लो कोई है तो वो इधर जाए कि इधर जाएगा किधर। भाई एक जगह तो कहते हैं इसको नहीं बोलना, एक जगह कहते हैं नहीं इसको बोलना पड़ता। जो धर्मशास्त्र हैं, जो साहित्य हैं, उसमें 10 रस हैं। अंग्रेजी में कितने रस हैं? कोई बताए हमें कि भाई कितने रस है, कौन से रस में वो लिखा हुआ है। जैसे आपकी उम्र वाले हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं, कोई नहर में कूद रहा है, कोई ट्रेन के आगे कूद रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां है कि जो शरीर है, इस शरीर में 10 रस, 24 घंटे में 10 रस उत्पन्न होते हैं। भाई कभी मन बहुत खुश होता है, कभी मन बहुत दुखी होता है, कभी कुछ गुनगुनाने का मन करता है। जब अंग्रेजी एक ही है, वो ठूठा रस है, ठाव आउ जैसे वाट ही। अब ऐसे जो कर रहे हैं उसमें कोई रस ही नहीं। अब वो रस नहीं है तो जब एक ही रस है तो और दूसरे रस हैं तो वो जब उत्पन्न होंगे तो वो बाहर तो निकलते नहीं ना। जैसे वेद में है बहुत सारे छंद हैं, वो छंद अलग अलग रसों में हैं। अब अलग अलग रसों में है तो जो रस की उत्पन्न हुई यदि वो याद है तो आप गुनगुना दोगे, वो रस बाहर आ जाएगा और ठीक हो। कि बाबा जी, विज्ञान बताता है कि हमारे धरती ये गोल है। हमारा भी विज्ञान में पीछे से बताया है कि जैसे कि ब्रह्मांड एक नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है। जैसे आप इसके बारे में बताएं कि हमारे वेदों में इसके बारे में क्या लिखा है। जैसे है कि जो ब्रह्मांड है, जो एक ब्रह्मांड में 14 लोग, और कुछ जैसे है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, भगवान को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कहते हैं। तो उसमें है कि जो वर्णन किया कि ब्रह्मा जी ने एक भगवान जगन्नाथ की स्तुति है, कुछ ऐसी है। उसमें है कि 3.5 जो है 3.5 करोड़ ब्रह्मांड का वर्णन है। 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है। यानी कि वेदों में बताते हैं कि ब्रह्मांड एक नहीं है। तो 3.5 करोड़ में, तो 3.5 करोड़ ब्रह्मांड जो है, उन 3.5 करोड़ ब्रह्मांडों में तो प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा। कहा कि हर एक ब्रह्मांड में, काकभूषण जी ने एक कथा बड़ी अच्छी बताई कि जो है, एक प्रश्न महाराज, जैसे काकभूषण जी कौन थे? काकभूषण जी जो है ना, वो बहुत लंबी कथा है जी। काकभूषण जी को यह है कि काग माने कौआ और भुसुंडी उनका नाम था, इसलिए काकभूषण है। वो 3-4 जन्म की कथा उनकी पीछे है, वो कभी वो। तो काकभूषण जी ये है ना कि वो कहते हैं, जब कथा जो अपनी बात बताई, अपना सारा चरित्र सुनाया,
शरीर स्वभाव को कहते हैं कि जो कथा कहते हैं नीलगिरी पर्वत है जो कैलाश से भी आगे है वो है, तो वहाँ आज भी कथा मतलब, तो वो कहते हैं कि यहाँ बसत में सुनख गीसा बीते कल्प 7 और 20। हमें यहाँ कथा करते हुए 27 कल्प हो गए। तो 27 कल्प की बात वो बता रहे हैं। तो कहा जब एक जिस कल्प में थे, जिस कल्प में है वो कथा, अभी जिस कल्प में हम लोग हैं, तो कहा यह है कि वो 27 कल्प पहले हो गया, अब 28वें कल्प में चल रहे हैं हम, क्योंकि वो कह रहे हैं 27 कल्प मुझे बीत गया। तो उस कल्प में कहते हैं, तो कहते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ, जब मैं है, तो वहाँ है कि वो राम जी के साथ ऐसे जब भी वो होते हैं तो वो जन्म लेते, तो वो कवि का रूप दे करके राम जी के पास पहुँच जाते और वहाँ जा करके रहते। तो एक बार हुआ कि उनको थोड़ा संदेह हो गया कि राम जी रोने लगे, तो उनको हुआ कि ये ब्रह्मा है नहीं। तो ये हुआ जब भ्रम हुआ, तो वो उनके पेट में गए, तो वहाँ गए, तब वहाँ वो कहते हैं कि प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा। कहा जितने ब्रह्मांड से सब में मैं घूमा, सारे ब्रह्मांडों में, और कहते हैं 100 साल तक मैं रहा एक ब्रह्मांड में, और उसमें राम जी के पेट में, तो राम जी के पेट में 100 कहते हैं 100 साल एक ब्रह्मांड में रहा, सभी ब्रह्मांड में घूमा, और घूम करके तो देखा तो प्रत ब्रह्मांड राम अवतारा। कहा हर एक ब्रह्मांड में राम अवतारा, और वहाँ है, और वहाँ ब्रह्मा जी और विष्णु और भगवान शिव और जितने भी हैं, जो भी लोकपाल और जो नदी नाद जो भी है, वो सारी उसमें। तो उसमें लिखे कहा कि राम एक ही है। तो कहा कि जब ये है तो ये 2 घड़ी कहते हैं उधर हम आज सुनो अंडज राया। कहा कि उनके पेट में मैं 2 घड़ी यानी मैंने 48 मिनट में मैंने सारा देख लिया, सारे ब्रह्मांड देख लिया। तो सारे ब्रह्मांड में लेकिन राम न देखो आन। कहा राम एक ही थे वहां, और सब बदल चुका था लेकिन राम जी एक ही थे। तो राम जी एक ही थे, तो वो राम जी का जो वर्णन किया कि राम एक ही थे, तो वो राम एक थे, तो उनको है कि वो तब भ्रम दूर हुआ, और उसके बाद में जब सही राम जी ऐसे, तो वो बाहर आ गए। अब बाहर गए तो राम जी, अब राम जी कौन है और भगवान विष्णु कौन है, और ये चर्चा हम अगले उसमें करेंगे कि यह है कि राम जी ही भगवान विष्णु है कि विष्णु भगवान जो है वो राम जी है। ये भी बड़ा संदेह है लोगों को, तो यह चर्चा हम अगली बार करें। जैसे कि आपने अभी बताया कि काकभूषुंडी जी ने वहाँ पे 24 ब्रह्मांड देखे। नहीं, वो 24 ब्रह्मांड नहीं, वो कहते हैं प्रत ब्रह्मांड राम अवतारा, मतलब कई ब्रह्मांडों में घूमते हुए, कई ब्रह्मांडों में घूमता रहा। तो जैसे कि आज के वैज्ञानिक बताते हैं कि ये ब्रह्मांड एक नहीं है, हाँ। ब्रह्मांड कई सारे हैं, तो हमें तो वेदों के ज्ञान से पहले ही पता चल चुका है कि ब्रह्मांड काफी सारे हैं। तो वो ब्रह्मांड वो जैसे मतलब जिसने देखा, जैसे मतलब जो नहीं देखा, जो नहीं सुना, जो मनहु न समाए। कई भाई जो देखा भी नहीं, जो सुना भी नहीं, और जो मन में भी कभी नहीं। काकभूषुंडी जी कहते हैं हमने वो देखा भाई, जो है कि जहां तक कृष्ण की दृष्टि नहीं पहुंची, जहां तक कोई सोच नहीं पहुंच सकता, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु नहीं समाए। कहा जो कभी है, जो देखा नहीं, जो सुना नहीं, जो अपने मन से भी नहीं आया, जो कहीं नहीं हुआ, कहा वो भी हमने देखा। तो हमने देखा तो ये कहे कि यहाँ है जो जितना भी जो ब्रह्मांड वाली है, वो ब्रह्मांड का ये है, ये खोजते हुए एक ही, हमें तो लगता है केवल मृत्यु लोक है। जैसे मान लो जो 14 लोकों में है कि 7 ऊपर और 7 नीचे है भाई। भू भुआ स्वा महाजना तपा और सत, 7 लोक ऊपर हो गए, और अतल वितल सुतल रसातल महातल तलातल और सातल, तो 7 तल नीचे हो गए। तो 7 14 हो गए ना। 14 एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। अब 14 लोक में वो लोक हैं, तो वो अलग अलग लोकों में ऐसे सभी ब्रह्मांडों में 14 लोक हैं। जितने भी ब्रह्मांड हैं उतने सभी ब्रह्मांडों में 14 लोक हैं। अब उसमें मृत्यु लोक भी है। अब हम लोगों ने है कि ब्रह्मांडों की गणना जो है ना, वो अनंत ब्रह्मांड। अब अनंत में कोटि माने प्रकार होता है, तो अनंत भाई कोटि और अनंत, कोटि माने प्रकार और कोटि माने करोड़। तो ये कहते हैं कि उसमें 2 अर्थ लोग कर रहे हैं कि भाई कई अनेक तरह के अनेक कोटि के ब्रह्मांड है, मतलब अनेक प्रकार के, तो उसके रहने वाले भी अलग अलग होंगे। जैसे कि आज हमें आचार्य जी ने बताया कि जो विज्ञान अब आज की तारीख में खोजें कर रहा है, वो तो हमारे वेदों में बहुत पहले से ही बताई जा चुकी हैं। तो आज से हम आपको ऐसी और भी कई सारी वीडियोस के माध्यम में बताते रहेंगे कि वेदों और विज्ञान में क्या फ़र्क हो और दोनों में क्या समानताएं हैं।
और कैसे हमें वेदों के द्वारा विज्ञान तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता है। धन्यवाद।